कोमल घर की बड़ी बेटी थी। अब शादी की उम्र हो गई थी, तो घर वालों ने एक अच्छा रिश्ता देख उसकी शादी कर दी थी। कुछ साल बहुत अच्छे से बीते, लेकिन समय बीतने के साथ कोमल की सास का स्वभाव कोमल के प्रति बदल गया था। अब कोमल की शादी को कई साल हो गए थे। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी बहू की तरह हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। कोमल के सास ससुर को हर काम के लिए कोमल की ज़रूरत ही लगती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो कोमल को बचपन से जानते थे, या फिर कोमल की सहेलियों से, या खुद के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद कोमल की दोस्त आई, तो सासू माँ ने उससे ही कोमल की बुराई करना शुरू कर दी। जब कोमल को पता लगा, तो उसने अपने पति अजीत से कह माँ जी को समझवा दिया था कि कम से कम जो लोग उसको जानते हैं, उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जगहंसाई ना करवाए। पर वो कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने किसी की ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती थी कि कोमल, तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। कोमल की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किटी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदतन सबके सामने ही कोमल की बुराई करने लगी। कहने लगी, कोमल पहले सब काम अच्छे से करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना खुद अच्छे से रहती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती, इससे पहले ही कोमल की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी, और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। लगता है आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने के लिए जमाई सा के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब कोमल की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। तो बस फिर वो उठकर वहां से चली गई, ये कहकर कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और कोमल की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि कम से कम आगे से मेरे आगे ये कोमल की बुराई नहीं करेंगी। दोस्तों, कुछ लोग अपनी आदतों से इतने मजबूर होते हैं कि बस अपनी खुशी के लिए बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ भी बोलते रहते हैं और अंततः अपना ही मजाक बनवाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।